33,000 rape cases in India. से हर 16 मिनट में एक रेप जैसा घिनौना क्राइम हो रहा है। श्रद्धा का केस सबको पता है, बॉडी कट करके फ्रिज में रख दी गई थी। तो कोलकाता रेप केस की नाम बदलते, साल बदलते, पर एक चीज जो नहीं बदलती वो है घटिया घिनौने क्राइम्स। अजमेर रेप केस हुआ था 1992, दिल्ली आप जानती हैं 2012, मुंबई गैंग रेप 2013. Only 15% of the rape cases are reported. सर जब तक कैंडल मार्च करके इमोशन से डील करके घर जाएंगे ना, तब तक एक और केस हो चुका होगा जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होगा। एक जगह माता की पूजा हो रही है और उसी देश में दुनिया के सबसे ज्यादा रेप केस हो रहे हैं। उसकी फैमिली पे क्या बीते हम सोच भी नहीं सकते। और उसके बाद में सोसाइटी उसको ताने नहीं मारती। बिल्कुल मारे। 9 कंट्रीज घूम के आ रही है, वो पाकिस्तान कवर करके आई है इंडिया में। वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। इंडिया में उसका गैंग रेप हो गया, यूपी में। अतिथि देवो भव का क्या कर रहे हो आप क्या सिर्फ उसको पोस्टर पे लगाने के लिए बुरके की औरतों का हो जाता है, 6 महीने की बच्चियों का हो जाता है। 6 महीने की बच्ची ने क्या पहना था यार, उसको तो बख्श दो। मंदिरों में हो जाता है। सिर्फ लड़कियां विक्टिम नहीं है सर, मेन आर ऑल्सो विक्टिम। ऑन टेबल लड़कियां आती हैं जो बोलती हैं हमारे साथ ये हुआ है, एंड बाद में जब रियलिटी चेक करते हैं तो पता चलता है कुछ नहीं, इनोसेंट लड़कों को फंसा रहे हैं। Welcome to the Knick Knack Show. Rape is the fourth most common crime against women in India, according to 2021 annual record of NCBR. There were 33,000 rape cases in India, on an average of 86 to 87 cases per day. Shrishti means universe, creator, and nature. Shakti means power, strength. So we have in our studio the combination of universe, nature, power, and the strength. Let's welcome Dr. Shrishti Sharma, founder of Shakti Wearables, India's first women wearable band to avoid rape and for the safety of the women. Over to you, Shrishti. Thank you so much, Ankit sir. It's an absolute honor to be here and for this amazing introduction. मतलब ये this really is a great start to it. So thank you so much. It's an honor to be here. My name is Dr. Srishti Sharma. As you've said, I'm the founder of Shakti Wearables, a serial entrepreneur basically. So as an entrepreneur, sir, you've been an expert into this space. So as entrepreneurs, we are somebody who kind of look for problems to create solutions for. And the idea with Shakti Wearables is, just to give an introduction, it's India's first street smart product startup that is creating defense product, as you've said, in the category of personal safety. And personal safety की मैं बात करूँ, so what's bigger than women's safety, unfortunately, as a problem in our country? Women's safety is, as you were talking about the data and everything that is happening. So as per data, a crime like rape gets committed every 16 minutes in this country. And what's even worse is that 87 of these cases, 87% of the cases are not officially reported. तो आप मानिए जो 13% रिपोर्ट हो रहे हैं केसेस, उसके हिसाब से हर 16 मिनट में एक रेप जैसा घिनौना क्राइम हो रहा है। तो अगर बाकी के 87% केसेस रिपोर्ट होने लगे, क्या हम ये माने कि जो ये फिगर्स है 31,677, 31,677, which is the official figure as per national NCBR, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जिसको हम बोलते हैं, तो क्या ये these figures are only 15%? मतलब rest 85% of the cases are still unreported. Absolutely sir, 87% to be precise. तो ऑफिशियल डेटा के हिसाब से जैसे आप बोल रहे हैं कि नंबर्स इतने ज्यादा है, हर 16 मिनट में एक क्राइम हम बोल रहे हैं हो रहा है, तो जब बाकी के 87% रिपोर्ट होंगे तो क्या हर मिनट में ऐसा कोई क्राइम हो रहा है? दैट इज वेरी शॉकिंग एंड मोर इम्पोर्टेंटली आई वुड से फ्राइटनिंग। तो ये सोच के रूह कांप जाती है, क्योंकि 2012 का निर्भया केस दिल्ली का रेप केस माना जाता है, जो नेशनली नहीं इंटरनेशनली लोग उसके बारे में बात करते हैं। हाँ जी। 2022 में केसेस हुए, श्रद्धा का केस सबको पता है, बॉडी कट करके फ्रिज में रख दी गई थी। जी जी। हाल ही में सर 2024 द कोलकाता रेप केस। तो मेरे तो हमेशा ऐसे ही बोलती हूँ कि नाम बदलते, साल बदलते, पर एक चीज जो नहीं बदलती वो है घटिया घिनौने क्राइम्स। एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, जब भी ऐसे कोई क्राइम्स होते हैं, मेरा ये मानना है कि बहुत कुछ ऐसे फ्यू लकी केसेस होते हैं जो आप तक या हम तक या मीडिया तक पहुंच पाते हैं और पूरी कंट्री को पता चलता है कि हैवानियत किस लेवल तक चली गई है।
हम देखते हैं, पढ़ते हैं, हमें बुरा लगता है एज पेरेंट्स, हम अपनी बच्चियों के लिए डर जाते हैं, एज गर्ल्स वी फील स्कैर्ड कि कोई इतना खराब कैसे किया जा कैसे सकता है। किया जा बट सकता है? ये शायद 0.1 या 0.2% ऑफ द एक्चुअल व्हाट इज हैपनिंग इज, दिस इज नॉट इवन दैट पार्ट ऑफ व्हाट द रियलिटी इज। तो आइडिया यही था जब हम विमेन सेफ्टी के लिए बात करते हैं, दैट द आइडिया वाज वेरी सिंपल, इफ यू कुड लेवरेज टेक्नोलॉजी टू एटलीस्ट मिनिमाइज द क्राइम्स दैट आर हैपनिंग इन दिस कंट्री। सो दैट वाज द सीड थॉट ऑफ स्टार्टिंग शक्ति वेरेबल्स। क्या ऐसा दिमाग में आया आपके, मतलब व्हाट वाज योर मोटिवेशन और द इंस्पिरेशन टू स्टार्ट दिस शक्ति? एंटरप्रेन्योर्स और भी है, जी। some is into technology, some is into B2B और different sectors. तो आपके ऊपर क्या क्या ऐसा, क्या आपके माइंड में ऐसा आया कि वी हैव टू डू दिस वेरी गुड फॉर द सोसाइटी? श्योर अंकित सर, यूजुअली फाउंडर्स जब स्टार्टअप शुरू करते हैं ना, या कोई हाँ जी। आइडिया होता है, तो उनकी पर्सनल स्टोरी होती है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम आई तो फिर मैंने ये आइडिया खोजा। फॉर्चुनेटली पर्सनल स्टोरी या इंसिडेंसेस नहीं है, बट बीइंग बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, मैं कहूँगी आज अगर इस कमरे में हम 10 लड़कियों को भी खड़ा कर देना, तो उसमें से 9 लड़कियों के पास कुछ ना कुछ छोटे लेवल की पर्सनल स्टोरी होगी कि कहीं उनको किसी ने ईव टीज किया, या घूरा, या कभी अनकंफर्टेबल फील कराया, या सिर्फ अगर आप पूरे कपड़े पहन के भी सड़क पे चल रहे हैं ना, तो लोगों की नज़रें ही अजीब थी, और फिर हम सही। सोचते हैं कि यार हमारे साथ गलत क्या है। सो इन माय केस स्पेसिफिकली, फॉर्चुनेट एनफ नॉट टू हैव अ पर्सनल स्टोरी, बट अगेन बीइंग बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, ये डर हमेशा रहता है कि 7 बजे से पहले घर पहुंचो। नाउ बीइंग अ ग्रोन अप पर्सन ऑल्सो, आज भी 8 बजे तक अगर मैं घर नहीं पहुंचती तो पापा का फोन आता है, वर्सेस अगर भाई 10-11 बजे तक भी बाहर है तो वो इतना नहीं डर। इट्स नॉट दैट ये उनका फॉल्ट है, सोसाइटी ऐसी है सर, दिस सोसाइटी इज ऐसी है। व्हाट इज हैपनिंग। So I think I just felt the main reason for starting this, being a woman and an entrepreneur. So being a woman, of course, you can understand and relate to how big of a problem this is. And as an entrepreneur, sir, the idea was very simple. अगर टेक्नोलॉजी को लेवरेज करके हम कुछ भी केसेस कम कर सकते हैं, सो इट्स अ विन फॉर अस। और पर्सनली 2012 के केस ने मुझे काफी मूव किया था, लाइक मिलियंस ऑफ इंडियंस। तो ये महिपालपुर में केस हुआ था, वसंत कुंज के पास, हाँ और मेरा जी। स्कूल भी वहीं था। तो मुझे याद है, मैं ये 7th 8th स्टैंडर्ड में थी, तुम्हारी बस वहाँ से जाती थी, तो जब भी जाती थी ना, तो वो घुस-पुस शुरू हो जाती थी। यार यहीं से वो निर्भया को लेके गए थे, हाँ। यहीं से सब कुछ हुआ था। तो वो एक फ़ियर ना हर लड़की के दिमाग में होता है। बहुत नोटेबल वो इंसिडेंट था ये। या नाउ इट्स बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, एंड उसी के बाद से दिल्ली वाज़ बीइंग कॉल्ड द रेप, स्टेट और द कैपिटल ऑफ इंडिया और द वर्ल्ड। सो आज भी रिसेंटली आई वाज़ इन हांगकांग, एंड व्हेन वी से दैट वी आर फ्रॉम इंडिया, oh, everything is great about India, but women are not safe, Not safe. I've heard about the 2012 निर्भया केस, एंड अब आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि हम आशा आंटी निर्भया जी की जो मदर हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनकी लॉयर हमारे साथ है। पर पर्सनल इंसिडेंट सर लाखों की तरह हमें भी मूव किया, एंड द आइडिया वो सिंपल, टेक्नोलॉजी को लेवरेज करके अगर हम कुछ केसेस भी रोक पाएं, देन इट विल बी अ विन फॉर अस। क्यों कुछ केसेस? सबको रुकना चाहिए ना। सर आइडिया तो वही है, मतलब हमारे हाथ में पावर हो, आपके हाथ में पावर हो, तो हम तो चाहेंगे कि आप ऑन स्पॉट शूट कर दो। दैट हाँ, इज व्हाट दैट इज व्हाट शुड बी डन। ये चीज होनी चाहिए। बिल्कुल, आप एब्सोल्युटली, आप इफ यू गो आउटसाइड इंडिया, या एनी ऑफ द कंट्री, स्पेशली अरेबिक कंट्रीज, आप दुबई, ईरान में, यूएई, हाँ, हाँ आप जी, ईरान में चले जाइए, जी। हिम्मत ही नहीं होती ना सर हिम्मत किसी ही नहीं की, होती, आंख उठा के देखने देख की नहीं हिम्मत नहीं सकते, होती। क्योंकि उन्हें पता है कि रेपोकशंस क्या है। इंडिया में सर दुर्भाग्य ये है कि पता है कुछ भी कर लेंगे, अगर पावर है तो बच जाएंगे। निर्भया केस को ही लेते हैं, कितने साल लगे, कितना स्ट्रगल लगा, और तब जाके द कन्विक्ट्स उनको, दे फाइनली दे वर वेंट इनटू द जेल, और उसमें भी इतना ज़्यादा हुआ था कि 16 साल का बच्चा है, 18 से कम एज है, नहीं होना चाहिए। नहीं, जब 16 साल का लड़का क्राइम कर रहा था, तब उसकी एज को कंसिडर नहीं किया, बट जब उसको सज़ा देने की बारी आई, तो आप एज तब एज फैक्टर बीच में ला कंसिडरेशन रहे हैं। लेकर आ सो रहे हैं। दैट इज़ वेरी शॉकिंग। वही है ना सर, जस्टिस डिलेड है, डिनाइड है, क्या है? तो आई थिंक लॉ इन्फोर्समेंट नीड्स टू बी वेरी स्ट्रांग, अगर हम बात करें कि 100% केसेस एलिमिनेट होना चाहिए। आई थिंक कलेक्टिवली वी नीड टू वर्क टुगेदर। Some stringent or the strong एब्सोल्युटली, punishments. मैं तो बता रही हूँ सर, जिस दिन ही हो गया ना कि यू आर अलाउड टू किल द अदर पर्सन, उस दिन आप देखना, सिर्फ ये न्यूज ही बाहर चली गई तो कितने क्राइम्स कम हो जाएंगे। एंड व्हाई होनी रिस्ट्रिक्ट टू चाहिए। रेप्स, ईव टीजिंग, सबको पता है ना कि क्या करेंगे, छेड़ रहे हैं, आगे जा रही है, क्या ही कर लेगी, क्या ही हो जाएगा, वो माइंडसेट है सर। वो mindset जो है उसका। रेप है ना, बहुत बारी लोग बोलते हैं दैट बिकॉज men are dominating and that is the reason it happens, ऐसा कुछ भी नहीं है। prostitution is now legalized in India, if that was the problem, तो I mean it should have worked that way, but rape is a mental disease, it's just the want to be able to feel dominant and powerful over the other person। मैं तुम्हें दिखाता हूँ,
तुम्हारी क्या औकात है. एंड इट्स नॉट ऑलवेज विद स्ट्रेंजर्स, इट्स अ फॉर्म ऑफ रिवेंज दैट यूजुअली माइंड में होता है कि मैं अपना पावर या डोमिनेंस दिखाना चाह रहा हूँ. एंड दैट इज व्हाई वी फील एंड वी से, एंड अ लॉट ऑफ मेडिकल रिपोर्ट्स आल्सो से दैट रेप एक्चुअली एक मेंटल इलनेस है. And it has nothing to do with your sexual desires or the sexual desire of the men who actually want to go and do it. It's only for the sake of wanting to feel powerful and dominant in their minds. So that's the unfortunate part here. क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट को क्या इसके अंदर कुछ ऐसे मेजर्स लेने चाहिए, या क्या ऐसी पनिशमेंट्स आगे लेकर आनी चाहिए, प्रपोज करनी चाहिए? क्योंकि केसेस होते हैं, पब्लिक की याददाश्त तो बहुत बहुत छोटी है. निर्भया केस था, ठीक है, एक बहुत नोटेबल इंसिडेंट था, जी. शायद हो सकता है लोगों को याद हो. मैं अभी आपको और कुछ नोटेबल इंसिडेंट्स बता देता हूँ, शायद बहुत से लोग तो भूल गए होंगे. अजमेर रेप केस हुआ था 1992 में, बहुत से लोग भूल गए. आज भी वहाँ पे जस्टिस नहीं मिल पाया है. दिल्ली आप जानते ही है, 2012. मुंबई गैंग रेप 2013. कितने लोग जानते हैं? बहुत कम. एक जो रीसेंट एपिसोड होता है, रीसेंट इंसिडेंट जो होता है, अभी कोलकाता में हुआ, मेडिकल कॉलेज में, लोगों को सिर्फ वही याद रहेगा, पुराने केसेस लोग भूल जाते हैं. और जिस हिसाब से आप कह रहे हैं कि ओनली 15% ऑफ द रेप केसेस आर रिपोर्टेड, उन 15% को भी जस्टिस डिलेड. व्हाई? वो क्यों इस तरीके से विक्टिम से काउंटर क्वेश्चनिंग करते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ? विक्टिम ये बताएगा कि मेरे साथ क्या हुआ. क्यों उसकी 15-15 हियरिंग होती है? व्हाई नॉट दैट पर्टिकुलर केस इज बीइंग डिसाइडेड ओवर अ सिंगल हियरिंग? आपको पता है हु इज विक्टिम, आप क्यों नहीं सेम डेट के ऊपर उसको सजा देते हैं? बिल्कुल सर, अब ये वाई का तो बहुत ही लंबा आंसर है, पर जैसे आपने स्टार्ट किया ये कुछ केसेस के बारे में बताते हुए, मैं तो ये कहूँगी कि कोलकाता रेप केस अभी रीसेंट है ना, और उसके बाद कोई मीडिया में इतना केस आया नहीं है, तो इसलिए हमें वो लास्ट रेफरेंस केस याद है. कोलकाता केस के बाद ही आने वाले 7 दिनों में 4 रेप केस कोलकाता में ही हुए हैं, जिसके बारे में किसका कोई ज़िक्र कोई नहीं मीडिया है. में कोई उसका कोई जिक्र नहीं मीडिया है. में ज़िक्र नहीं है, वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर में आर्टिकल ज़रूर आया है, और वो भी न्यूज़पेपर में साइड में थोड़ा-सा आर्टिकल डाल देंगे, हेडलाइंस बनाते हुए कि कोलकाता में हुआ एक और केस. तो कोलकाता में जब ऑलरेडी इतना बवंडर चल रहा है, सारा मीडिया अटेंशन, मिनिस्ट्री, एवरीबॉडी इज़ टॉकिंग अबाउट इट, उसके बाद भी सर फ़र्क क्या पड़ रहा है? हम, आप और मैं जैसे लोग, हम सब घर में हैं, हम न्यूज़ पे देखते हैं, हमें बुरा लगता है, हम इमोशनल होते हैं, हमें डर भी लगता है, और हम अपने इमोशंस को ज़ाया भी करते हैं. हम कैंडल सोशल मार्च मीडिया भी पे होती है, लेकिन वो कैंडल 2 दिन 3 दिन कैंडल मार्च के बाद भी क्या हो जाता है? सर, जब तक कैंडल मार्च करके इमोशन से डील करके घर जाएँगे ना, तब तक एक और केस हो चुका होगा जिसके बारे में हमें पता ही नहीं पता होगा. नहीं होगा. एग्ज़ैक्टली. तो ये बहुत अनफॉर्च्यूनेट चीज़ है. सो आई थिंक दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स. हम लड़की को ही क्यों विक्टिम बोलते हैं? लड़की की ही क्यों इज़्ज़त गई? जिसने रेप किया उसकी इज़्ज़त नहीं गई? जिसका रेप हुआ, हम कहते हैं ना वो विक्टिम है या उसकी इज़्ज़त चली गई। पर जिसने घिनौना क्राइम किया, वो तो, उनको तो कंसिडर भी नहीं जाता, वो तो ये विक्टिमाइज़ेशन ऑफ अ स्पेसिफिक जेंडर इज़ आल्सो अ प्रॉब्लम. इसलिए हमारा नाम, हमने नाम रखा है शक्ति, क्योंकि शक्ति जैसे आपने कहा मीन्स पावर. तो मेरा ये मानना है कि हर लड़की में ऑलरेडी एक अंदर दुर्गा है, ऑलरेडी एक शक्ति है. इट्स हाई टाइम दैट वी एज़ वुमेन रियलाइज़ कि यार हम पावरफुल हैं, वी कैन टेक केयर ऑफ इट. वो कहते हैं ना कि, और इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है सर जिसमें डोमिनेंटली एक फीमेल को इतना पूजा जाता है. दुर्गा पूजा होती है, 7 दिन की नवरात्रि होती है, और किसी देश में नहीं होता, इंडिया में ही होता है. पर हम इंसानों का क्या है कि हम दुर्गा माता को तो भगवान रूप में अच्छे से पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं, बट वही फॉर्म जब इंसान के रूप में दिखता है, तो हम उसको छोड़ते नहीं हैं. नॉट जनरलाइजिंग, बट ये हो रहा है ना. ये तो होता इट है. इज़ वेरी आयरॉनिकल कि एक जगह माता की पूजा हो रही है और उसी देश में दुनिया के सबसे ज़्यादा रेप केस हो रहे हैं. सो आई एम एब्सोल्युटली श्योर दैट देयर इज़ समथिंग व्हिच इज़ रॉन्ग, और हमें कलेक्टिवली एज़ अ सोसाइटी ना कुछ करना पड़ेगा. क्योंकि हम सिर्फ बैठ के ये नहीं कह सकते यार गवर्नमेंट को ये करना चाहिए या उनको ये करना चाहिए. गवर्नमेंट कर रही है सर, काफ़ी चीज़ें कर रही है. काफ़ी. 1091 हेल्पलाइन नंबर है, फास्ट ट्रैकिंग है, दिल्ली पुलिस की हिम्मत ऐप आई है, एसओएस सर्विसेज हैं. बट क्या वो इनफ है, इज़ द क्वेश्चन दैट वी नीड टू वर्क ऑन. क्योंकि हम भी जब शुरू कर रहे थे ना सर, एज़ एन एंटरप्रेन्योर आप हमेशा सोचते हो यार कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम उठाते हैं, वो प्रॉब्लम उठाते हैं जिस पे किसी ने काम नहीं किया. मैंने कहा यार हम वुमेन सेफ्टी पे काम करेंगे. सब लोग कह रहे हैं वुमेन सेफ्टी तो सदियों पुरानी प्रॉब्लम है, आप क्या ही कर लोगे उस पे. तो मैंने कहा सदियों पुरानी प्रॉब्लम भी है, सब लोग कर रहे हैं, बट सॉल्व क्यों नहीं हो रही है. सॉल्व क्यों नहीं? सो दैट इज वेयर जो क्वेश्चन में हम जाना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है.
सर गवर्नमेंट कर रही है जो कर रही है, बट डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट शुड बी डन ऑन, एज वी वर डिस्कसिंग कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने चाहिए। क्यों सालों साल कोई घसीटे? क्योंकि सर जब ये केसेस हो जाते हैं ना, हम लोग तो सुन के आ जाते हैं, लड़की के ऊपर क्या बीती है और उसकी फैमिली के ऊपर उसकी क्या फैमिली बीती है, वो हम सोच भी नहीं सकते। वी कैन नॉट इवन क्वेश्चनिंग थिंक। क्वेश्चनिंग इतनी ज्यादा बिल्कुल लोगों बिल्कुल। से पूछते हैं जो विक्टिम्स है, उनसे विक्टिम पूछा वही जाता है, वही ना सर। एक हम लोगों के एक माइंड में डाल दिया जाता है कि इसके साथ गलत हुआ। गलत हुआ तो ही इज अ विक्टिम, ही जी, और शी इज अ विक्टिम। एब्सोल्युटली। ये चीज हम लोगों को स्टार्टिंग से पढ़ाई जाती है। और बहुत लोग बोलते हैं सर निर्भया की तो डेथ हो गई थी, हाँ, उसके बाद इतनी सारी डॉक्यूमेंट्रीज निकली है जिसमें लोगों से पूछा कि आपका क्या, आप व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस केस? तो लोगों ने बोला गलती उस लड़की की थी, रात को क्यों अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई, क्यों बस में चढ़ी, रात को पिक्चर क्यों देखनी थी, सुबह पिक्चर क्यों नहीं देखी? अब भी उसमें गलती भी गलती लड़की की बिल्कुल बता दी। बिल्कुल है ना, क्यों निकली रात को? रात को बॉयफ्रेंड क्यों रखा तुमने? बॉयफ्रेंड रखना एक तो सबसे गलत है, रात को घूमना दूसरा सबसे गलत है, तीसरा तुम गई किस लिए मूवी देखने, सुबह की मूवी क्यों नहीं देखी? तो इतने लेवल पे सर इतनी सारी चीजें हैं, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, क्वेश्चनिंग है, विक्टिमाइजेशन है। अनफॉर्चुनेटली 54% केसेस में लड़कियां सर्वाइव नहीं कर पाती जब ऐसे केसेस होते हैं। लड़की दे डाई। तो लेट्स वी कांट इवन इमेजिन दैट व्हाट इज इट दैट दे ग्रो थ्रू। लड़की की डेथ हो जाती है सर, शी लीव्स द बॉडी, इतना पेन था उसने सहा, उतने टाइम वो चली गई, उसकी फैमिली पे क्या बीती है ना, हम सोच भी नहीं सकते। हम सिंपैथाइज जरूर कर सकते हैं, हमें बुरा लगता है, दुख होता है, हम शायद रो भी जाए, बट वी कैन नेवर इमेजिन व्हाट इज इट दैट दे और गो उसके थ्रू। बाद में सोसाइटी उसको ताने में मारती है, उसकी बिल्कुल फैमिली मारेगी को। सर, और मैं तो यही समझ नहीं पाती कि गलती क्या थी। क्या दैट इज सिर्फ द ये थिंग। गलती थी कि वो बेचारी रात को गई है मूवी देखने? ये सिर्फ उसकी ये गलती थी? तुम जीन्स पहन के बाहर निकल रहे हो इसलिए तुम्हारी गलती है, तुमने कपड़े ऐसे पहने इसलिए तुम्हारी गलती है। लोग लड़कियों को मिठाई का डब्बा बोलते हैं कि मिठाई बन के बाहर निकलोगी तो मक्खियां तो आएंगी भिन भिनाने। जब माइंडसेट ऐसा है सर, तो आप बताइए ना कि जो रेप कर रहा है वो भी तो सोसाइटी का पार्ट है ना। जब कलेक्टिवली एज अ सोसाइटी वो लड़के भी तो इसी सोसाइटी के हैं ना, वो बचपन से ये सुन रहे हैं, तो उन्हें पता है यार ठीक है, अब बाहर पब्लिक में लड़की है तो वो तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, मैं कर सकता हूँ मुझे जो करना है, एंड आई कैन गेट अवे विद इट। तो प्रॉब्लम दोनों तरफ से है सर। एक सोसाइटी का माइंडसेट जहाँ पे वो लड़का बचपन से बड़ा हुआ है, दूसरा उसने देखा है क्या उखाड़ लिया किसी ने, निकल गए ना। और अगर आप पावरफुल किसी फैमिली से आते हो, एमएलए एमपी के बेटे हो या कुछ भी हो, तो आप विद इन 2 आवर्स यू कैन लीव द कंट्री। दैट हैपेंड इन कोलकाता केस। वी एब्सोल्युटली विल नॉट बी नेमिंग, बट जो एक्चुअल स्टोरी थी सर उसमें यही थी कि एक बहुत इन्फ्लुएंशियल पावरफुल एमपी का बेटा वाज आल्सो इन्वॉल्व इनटू दिस केस, एंड आफ्टर इट गॉट हाईलाइटेड, within 2 hours he flew to London and he still is in London, he's not in India. So I don't know what is happening, because जो मीडिया में दिखता है मे बी दैट इज नॉट इवन 2% ऑफ व्हाट द रियलिटी इज। और एक कोलकाता केस में भी हुआ। फिर कन्वेंशनली जो लोग समझ जाए, जो स्टोरी बिक जाए, वो हम अपने तरीके से मैनिपुलेट करके लोगों को दिखा देते हैं। अब भूल गए ना सब सब कोलकाता के बारे में, सबको पड़ी थी कोलकाता के बारे में, सबके व्हाट्सएप स्टेटस थे, सब कैंडल मार्च कर रहे थे। मैंने तब भी बोला था, और हमारे पास बहुत लोग आए, यार ये ना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है शक्ति वेरिएबल्स पे ना, आप इसके बारे में बोलो, आप जाके बात करो। मैंने कहा यार हम तो 3-4 साल से बात कर रहे हैं, आपको तो अब अपॉर्चुनिटी दिख रही है। और तब भी मेरे को याद है मैंने एक पोस्ट डाला था दैट आई एम वेरी श्योर दैट आफ्टर 3 वीक्स नोबडी विल टॉक अबाउट द कोलकाता केस, और अनटिल अनलेस वी डोंट हैव अ सिमिलर और अ बिगर केस देन दैट। तो हम कुछ नहीं करते सर, हम सिर्फ वेट करते हैं कि इससे बड़ा कोई हाइप्ड अप केस होगा ना, तो हम उसके लिए स्टेटस डाल देंगे। बट व्हाट आर वी डूइंग एज अ सोसाइटी? तो 3 चीजें हैं सर। एक, माइंडसेट एंड पेट्रियार्की, इट हैज टू चेंज, एंड इट विल चेंज फ्रॉम पीपल लाइक यू एंड मी, कॉन्वर्जेशंस करके, सेंसिटाइजेशन करके चेंज होगा। दूसरा, द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बहुत जरूरी है सर, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स सृष्टि, वेरी मैं वेरी एक इंपॉर्टेंट। आपको डेटा शेयर करूंगा। जी। एज ऑफ अगस्त देयर वर 2,34,000 पेंडिंग रेप केसेस। ये तो डेटा कम लग रहा है सर मुझे। आई एम नहीं, श्योर दिस इन इज दिस रियलिटी इज विल बी दिस इज व्हाट व्हाट द द डेटा रिपोर्ट सेज। एग्जैक्टली। और दूसरा एक डेटा मैं आपको शायद शेयर कर देता हूँ जी। कि 65% ऑफ द रेप केसेस, ये बहुत नोन। लोग करते हैं, ये भी एक बहुत बहुत बड़ी समस्या है। और ये भी एक रीजन है सर, क्योंकि नॉन लोग करते हैं ना, ये बात पुलिस पे नहीं जाती, पुलिस पे क्योंकि आपके घर के अंदर क्या है, सोसाइटी घर प्रेशर में से घर की बदनामी होगी, आपको एक सोसाइटी का प्रेशर है कि मेरी बदनामी हो जाएगी, फैमिली की बदनामी हो फैमिली की जाएगी। बदनामी हो जाएगी, तो इसको घर माँ का बाप मैटर ने घर रोक पे दिया उठाते हैं। कि हम लोग किसको क्या मुंह दिखाएंगे। एक बहुत Absolutely. बहुत एक कॉमन स्टेटमेंट एक आ जाती है ना कि जी। हमारे तो मुंह पे कहते हैं कलंक कालस कालस या कलंक। कलंक लग गया। अरे जिसके साथ हुआ है गलत, क्या उसका इतना अधिकार भी नहीं है कि वो पुलिस को जाके या कोर्ट में जाके बता सके कि मेरे साथ क्या हुआ मेरे है? साथ क्या हुआ है? नहीं बता पाते सर। वो बेचारी तो घुट घुट के मर जाएगी।
और आप ये देखिए कि क्या उसका माइंडसेट रह गया होगा उसके बाद, क्या उसकी लाइफ बचेगी, क्या वो कभी किसी पे ट्रस्ट कर पाएगी, एंड हाउ विल शी डील विद ऑल ऑफ इट। दैट इज वेरी सैड एंड दैट इज वेरी फ्राइटनिंग। तो गवर्नमेंट सर कर रही है, करे ना करे, बट एज अ सोसाइटी इट्स वेरी गवर्नमेंट को इंपॉर्टेंट तो कि हम इसके ऊपर चेंज बिल्कुल करें। एक स्ट्रिक्ट लेना एक्शन ही लेना ही चाहिए, चाहिए कि एब्सोल्युटली। कोई भी अगर रेप केस हो, जी, शूट एट साइट, शूट एट साइट। एब्सोल्युटली। कोई भी रेप केस हो, शूट एट साइट। किस लिए? व्हाई जस्टिस इज बीइंग डिलेड? क्यों आप उससे काउंटर क्वेश्चनिंग करते हैं कि आपके साथ क्या हुआ? क्या काउंटर क्वेश्चनिंग करने वाले जो हमारे जज बैठे हैं या जो हमारे वकील बैठे हैं, क्या उनके घर परिवार में ऐसा हादसा हुआ है? जिस दिन होगा, कभी ना हो, हम कभी नहीं चाहते कि किसी के साथ ऐसा हो। जिस दिन होगा उस दिन पता लगेगा कि क्या सामने वाले पे, क्या विक्टिम पे ये सब चीजें बीत रही है। शूट एट साइट इज वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशंस दैट वी कैन हैव। आपको पता चलता है विद प्रूफ्स, ऐसे आके अब वील जैसे टॉक अगर अबाउट दैट। एक एक शूटेड साइट अगर ये हो गया, सर, गवर्नमेंट ऑफिशियली फ्रॉम द गवर्नमेंट, दिस इज, ये मैं फिर एक आपको रिपीट कर देता हूँ, ऑफिशियली फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये नहीं है कि किसी कोई पब्लिक को, नहीं नहीं, क्योंकि आजकल लॉ का मिसयूज भी बहुत करते हैं लोग। जी बहुत से एपिसोड्स हमने ऐसे भी देखे हैं जहां पे लड़की गलत इल्जाम लगा देती है कि मेरे साथ रेप हुआ, जी होता नहीं है। जी, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द लॉ। तो कहीं ना कहीं लॉ के अंदर मॉडिफिकेशन की भी जरूरत है। बहुत से केसेस ऐसे भी आते हैं, एब्सोल्युटली। रेप केसेस कम रिपोर्ट होते हैं, ऐसे केसेस ज्यादा, फेक केसेस ज्यादा रिपोर्ट होते हैं। अंकित सर, ये एक लाइन में मैं आपको समराइज करती हूँ। जिन लड़कियों के साथ होता है ना, बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ प्रेशर्स वो जाके बता नहीं पाती, इसलिए एक्चुअल वो डेटा है कि 85% रिपोर्ट नहीं हुआ। और जिनके साथ नहीं होता ना, उनके पास कॉन्फिडेंस आता है जाके फेक केस करने का। वेरी रिसेंटली आई वाज सिटिंग विद रेखा शर्मा मैम, वो विमेन कमीशन सेल को हेड करती हैं। तो हम गए, हमने बताया विमेन सेफ्टी के लिए, तो उनको सब समझ आया, बट उनका पहला रिस्पॉन्स टू दिस वाज कि सृष्टि, मेरे पास ना रोज कम से कम 15 से 20 ऑन टेबल लड़कियां आती हैं जो बोलती हैं हमारे साथ ये हुआ है, एंड बाद में जब रियलिटी चेक करते हैं तो पता चलता है कुछ नहीं, इनोसेंट लड़कों को कुछ फंसा नहीं रहे है। हैं। तो लॉ जिनके लिए बना था प्रोटेक्ट करने के लिए, वो बेचारी कर नहीं पा रही है बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ सोसाइटल प्रेशर, पेट्रियार्की, राइट। पेरेंट प्रेशर, एवरीथिंग। जिनके साथ नहीं हुआ वो लॉ बने हुए लॉ को मिसयूज कर रही है। ये दैट इज इवन वर्स। और सिर्फ लड़कियां विक्टिम नहीं है सर, मेन आर आल्सो विक्टिम। आई शेयर अ स्टोरी विद यू। सो आई हैव अ फ्रेंड जिनके साथ एक्चुअली ये हुआ है कि अराउंड 4 साल पहले किसी ने उनके ऊपर फेक रेप केस डाल दिया था, एंड दिस पर्सन, दिस गाय, ट्राइड कमिटिंग सुसाइड 3 times बिकॉज ऑफ ओह माय दैट। गॉड। ही ट्राइड कमिटिंग सुसाइड 3 times बिकॉज ऑफ दैट। तो मैं जब उनसे मिली और मैंने उनकी स्टोरी सुनी, इट्स एक्चुअली अ स्टोरी ऑफ मिलियन ऑफ बॉयज आल्सो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो विक्टिमाइजेशन नंबर 1 हैज नो जेंडर। गलत राइट। किसी के साथ भी हो सकता है। हमेशा ये नहीं होता कि लड़की सही होती है, लड़का गलत होता है। बहुत लड़कियां हैं जो लॉ को मिसयूज कर रही हैं अपने बेनिफिट के लिए, मनी एक्सटॉर्शन के लिए, किसी भी चीज के लिए। मैं तुम्हारी बदनामी कर दूंगी, मैं केस कर दूंगी। तो लड़कियां लॉ को बहुत ज्यादा मिसयूज कर रही हैं सर। मैंने आपको ये स्टोरी बताई, और मैं बहुत रेगुलर बेसिस पे स्टोरी सुनती हूँ। लड़के आके बोलते हैं कि यार पैसे निकलवाने के लिए उन्होंने बोल दिया। एंड यहाँ पे प्रूफ्स क्या चाहिए? कुछ नहीं। आप एक सोशल स्पेस में अगर किसी से मिले हैं, दैट इज ऑल्सो गुड प्रूफ किसी के हाँ, ऊपर केस अभी डालने का। अभी 2-3 महीने पहले एक बहुत व्हाट्सएप के ऊपर एक वीडियो कॉल आती थी, वो बहुत आया था। जी, अचानक से रात को 11 बजे एक वीडियो कॉल आ जाती है, दे स्टार्ट मैनिपुलेटिंग द मैन, और फॉर द एग्जॉशन ऑफ द मनी दैट दे विल फ्लोट इनटू द सोशल मीडिया एब्सोल्युटली। दिस वीडियो। मेरे पास भी एक आध बार क्या हुआ रात को, हालांकि मैं तो जान गया था ये सब चीज़ें हो रही है, रात के 11-11:30 बजे वीडियो कॉल आती है, तो मुझे एक यूट्यूब का एपिसोड याद आ गया। मैंने कहा यार ये फ़ोन नहीं उठाना, हुँ, ये तो पता लगेगा कि कल जो है ना, आप कल ही का फ़ोन आ वो। जाएगा, कल फ़ोन आ हाँ, जाएगा। हाँ। तो ऐसी ऐसी सब चीज़ें वेरी भी हो रही स्कैरी, है। वेरी स्कैरी, वेरी स्कैरी सर। और दिस इज़ एक्चुअली मोर हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी, क्योंकि हम तो शक्ति में, वी आर ट्राइंग टू पुट वुमेन ऑन अ पेडेस्टल कि यार आप अपने अंदर की जो पावर है उसको रियलाइज़ करो। बट जब मैं देखती हूँ ना कि इतनी सारी फीमेल्स हैं जो इसी चीज़ को इतना मिसयूज़ कर रही है, दैट मिसयूज़ कर दैट रही है। ब्रेक्स आवर हार्ट। दैट ब्रेक्स माय हार्ट कि यार फिर हम लड़ किसके लिए रहे हैं? हम जस्टिस किसके लिए माँग रहे हैं? हम कर क्या रहे हैं? क्योंकि एज़ अ वुमेन, वो कहते हैं ना, औरत औरत की दुश्मन वाली चीज़ है। तो तुम रादर देन सपोर्टिंग ये चीज़ को और कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। सो आई थिंक शेम ऑन पीपल लाइक दैट हू आर ट्राइंग टू काइंड ऑफ मैनिपुलेट एंड एक्सटॉर्ट मनी। और ये बहुत कॉमन हो गया सर। बहुत कॉमन और हो कोई भी गया है। अच्छे घर का कोई भी इंसान या लड़का होगा, वो डर के मारे पैसे देते हैं कि यार बदनामी ना हो। हाँ, वो बहुत भी एक लोगों ने फैक्टर दिए है पैसे। कि यार हाँ, पैसे देने के बाद फँसाते जब हैं ये सर। एपिसोड खुला, जी, बहुत से लोग आगे आए, एंड दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द अनसेड स्टोरीज़। ये इतना हाइलाइट नहीं होता। और कुछ केसेस में तो लोग जो है जी, बिजनेसमैन, दे वेंट टू पुलिस स्टेशन टू फाइल एन एफआईआर
मोबाइल नंबर तो था ही ना उसके अंदर। हम्म, जब आपके पास वीडियो कॉल आई है, तो मोबाइल नंबर नंबर आ तो था ही। जाता है जी। पुलिस वाले क्या बोलते हैं, क्या हुआ, रात को फोन क्यों उठाया, वही बात है, क्या तुमने जरूरत थी क्यों फोन किया। उठाने की, तुमने फोन हाँ, क्यों उठाया, मत तुम्हारी गलती उठाते। है। आज कोई एक आदमी अगर पुलिस स्टेशन जाता है ना, तो वो सबसे पहले ये कहता है, यार मैं कहाँ चला गया, तो क्या काम है, क्या हुआ, आधा घंटा तुम्हारे को बिठाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें भी ऐसा लगता है कि ये जो पुलिस वाली जो चीज़ है ना, यहाँ कहीं ना कहीं एजुकेशन की बहुत बहुत कमी हम लोगों को लगती है। अग्री सर, पुलिस एंड मिनिस्ट्रीज दोनों। अभी रिसेंट जैसे आप पुलिस का केस बता रहे हैं, गुड़गांव में एसीपी फीमेल, स्टेट, हम डिस्ट्रिक्ट मेंशन नहीं करेंगे, मैं गई, मैंने कहा मैम विमेन सेफ्टी का, और एज अ वुमेन व्हेन आई गो टू अ फीमेल ऑफिसर और अ फीमेल मिनिस्टर, तो मैं हमेशा एक्सपेक्ट करती हूँ कि यार वो थोड़ा सेंसिटाइज करेंगी, क्योंकि वो समझती हैं एक्चुअल प्रॉब्लम, वर्सेस जब मैं एक मेल मिनिस्टर को बता रही हूँ। सामने से उनका, ये एक्चुअली उनका जवाब था, एसीपी है यहीं पे, कि मैडम हमारे पास जो केसेस आते हैं वो तो सॉल्व करने का टाइम है नहीं, आपका सॉफ्टवेयर वगैरह अगर हमने यहाँ लगा दिया और लोकेशन पे जाना पड़ा तो जाएगा कौन। मेरा तो लंच टाइम चल रहा होता है और हमारे पास वैसे ही 2-3 वो हैं हवलदार, तो हमारे केसेस, हमें हमारा काम पूरा नहीं होता, आप और नए केसेस लाके हमारी झोली में डालो। ये एग्जैक्ट वर्ड्स थे उनके, एग्जैक्ट वर्ड्स। मैं एक फीमेल मिनिस्टर के पास भी गई थी सेम प्रोजेक्ट को लेके, एंड दिस वाज हर एग्जैक्ट वर्ड्स, कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता सड़क पे किस लड़की का क्या रेप हो रहा है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी सेफ्टी। ये प्रोडक्ट के कमर्शलाइजेशन की पुलिस बात वाले करो। दिन में नहीं दिखाई देंगे, रात को जो है ना, हम्म, मंडी के बाहर जी। मास्क लगा के, हम्म, मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, मैंने अभी रिसेंटली शूट करी है। जी। ये जो 5 नंबर वाले बोलते हैं, क्या बोलते हो आप, 5 नंबर वाले, जितने भी ट्रक्स आते हैं, अच्छा, हाँ जी। बहुत बार देख रहा हूँ, जितनी ट्रेवलिंग होती है रात को मास्क लगा के, हम्म, ब्राउन कलर का मास्क लगा है कि शक्ल ना दिखे, हम्म, ट्रक वाला आ रहा है, 50-100 तो नहीं, वो पुड़िया बना के देते हैं, शायद 500, 500 के नोट होते होंगे। अरे तुम दिन में तो मास्क लगाते नहीं, दिन में तुम लोग गायब हो, रात रात को को तुम लोग एक्टिव। ड्यूटी कर रहे हो। ड्यूटी तुम किस लिए कर रहे हो, कि पैसे कमाने के लिए। आज गलती से पुलिस स्टेशन चले जाओ, किसी को मौका ना मिले पुलिस स्टेशन जाने का, गलती से किसी की कोई चीज चोरी हो गई, खुद ही ढूंढ के एफर्ट मार लो वो कि तो मिल ये जाए। बता देगा कि तुम ही चोर हो। हो सबसे सकता मजे की चीज ये हो गई पुलिस के है जी। साथ तो। और दूसरी बात, एक लैंग्वेज, वेरी बैड। दिल्ली जैसे, अरे क्यों आया है, हम्म, क्या काम है, क्या हो गया, क्या जरूरत थी आने की। नहीं बड़ी वो और अजीब सी लैंग्वेज लैंग्वेज से, में। हाँ। आप बैठे हो, आपके सामने गालियां बक रहा है वो, किसी को हम्म, दूसरे को फोन पे। यार इनको ट्रेनिंग नहीं देते क्या पुलिस वालों को। सर मैं हर मैं टॉप मैं टॉप वो उनकी बात नहीं कर रहा, पता नहीं लगे नहीं, ये तो मैं बिल्कुल, समझ गई, बिल्कुल बिल्कुल समझ गई। मतलब मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टॉप मोस्ट नो नहीं, इवन पुलिसमैन, द पीपल जो और रिपोर्ट लिखने मतलब के लिए वहां नॉट नॉट बैठे नॉट हैं। नॉट अप टू द लेवल ऑफ एसएचओ और एंड अबव। आई गेट इट सर। मैं उनसे नीचे, जो हाँ, एसपी लेवल एसपी या लेवल के आप, हो गए, हाँ या जो जी, आप जिनको हवलदार बोलते रिपोर्ट, हैं, हाँ जी, जो रिपोर्ट रिपोर्ट लिखवाने आप लिखते गए, हैं, फर्स्ट इंटरेक्शन जिनसे होता है। आज एफआईआर लिखवाने चले जाओ, वो तो कमाल ही हो गया यार, नहीं करते एफआईआर लिख सर, के ही नहीं देंगे नहीं वो, करते, नहीं 2 घंटे करते। बिठा लेंगे। धक्के आप किसी भी केस के लिए चले जाओ, मतलब और एज पर द लॉ आप फीमेल्स को पुलिस स्टेशन लेके भी नहीं जा सकते आफ्टर ड्यूरिंग द नाइट आवर्स। तो मैं एक बारी गई थी, मेरी गाड़ी की चाबी चोरी हो गई थी, तो मेरे को तो सर 1.5 घंटा उन्होंने वेट कराया। और आप में तो पेशेंस है, मेरे में तो पेशेंस भी नहीं था, मैं तो उठ के पेशेंस वहां तो पे, किसी में नहीं होती मैं उठ इस के वहां चीज के लिटरली लिए। सीख के आई हूँ कि आपको शर्म आनी चाहिए कि यू आर मेकिंग मी वेट फॉर 1.5 आवर्स रात को। और उन्होंने कहा मैडम आपका काम है तो आपको बैठना पड़ेगा, चाहे 3 घंटे लगे, 4 घंटे लगे। तो मैं तो अब बिल्कुल ही पुलिस थाने जाने से अच्छा मैं मान लूं कि चीज मेरे हाथ से चली गई है, बट आई डोंट एक्सपेक्ट द पुलिस, अगेन नॉट जनरलाइजिंग, सब लोग ऐसे नहीं सब होते, लोग ऐसे नहीं सब है लोग बिल्कुल ऐसे नहीं होते, बट दिस इज अ स्ट्रॉन्ग मैसेज, क्योंकि मेजरली सिर्फ आप और मैं नहीं, बहुत लोगों के साथ ये कॉमन स्टोरीज आ रही हैं, तो आई एम भाई। श्योर मेरे कुछ को ना कुछ अगर तो किसी सेक्टर्स सिलसिले है। में जाना पड़ा, एब्सोल्युटली कोई चीज चोरी हो गई, जी। मेरे साथ जो एक रिस्पॉन्स, मतलब आई फील वेरी बैड। आई एग्री, सो आई कैन ओनली वेरी टेल, डिसरिस्पेक्टफुल, इट डजंट कम अक्रॉस नाइसली। अरे तू क्यों आया है, क्या हम्म, काम था, मतलब ही वाज, दैट गाय वाज टॉकिंग लिटरली लाइक इन द सिमिलर पैटर्न टू एवरीवन। जी 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 जी। अरे क्या काम हो गया, अरे यार आप कहीं ना कहीं एजुकेशन, कहीं आप इतना बड़ा हेडक्वार्टर चलाते हो दिल्ली पुलिस, हम दिल्ली में और बैठे हम दिल्ली की मेट्रोपोल, बात कर रहे हैं। दिल्ली की बात कर रहे हाँ, हैं, हम एक कोई छोटे रेप्यूटेड गांव कस्बे एरियाज। की नहीं कर रहे। आप गुड़गांव में, आपने जैसे एपिसोड बताया अभी, दिल्ली गुड़गांव जी, मेट्रोपॉलिटन सिटीज, आप एब्सोल्युटली, इस, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दीज बहुत काइंड। ज्यादा सर। क्या क्या अगर कोई टूरिस्ट आता है, जी, गलती से उसकी कोई चीज चोरी हो गई, क्या मैसेज लेके जाएगा वो अपनी कंट्री में, ये सब एब्सोल्युटली। चीजें देख के। वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, हम समझते हैं कि कुछ चीजें इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। व्हाट अबाउट
the message to the foreigners, what they are carrying. जैसे आपने Absolutely. बताया कि अभी हांगकांग गए आप, Hmm. हांगकांग में क्या था? It's not safe for women. The first impression that they have for India. तो I asked casually, and I asked a lot of people. मैंने कहा सबसे पूछते हैं, सिर्फ एक को ही लग रहा है नहीं लग रहा. So one thing is the food is good, but it's not safe for women. And very recently आपने वो story देखा होगा कि एक foreigner couple था. There was a girl also that was traveling. और वो पूरा 9 countries घूम के इंडिया में आ रही थी while she was on the world tour. And यहीं पे in यूपी किसी जगह पे उसका गैंग रेप कर दिया. वो फॉरेनर थी. आई डोंट नो शी वाज फ्रॉम अर्जेंटीना और आई एम फॉरगेटिंग द कंट्री, बट फॉरेनर थी. 9 कंट्रीज घूम के आ रही है, वो पाकिस्तान कवर करके आई है इंडिया में. वहां पे कुछ नहीं हुआ, इंडिया में उसका गैंग रेप हो गया यूपी में. तो दैट्स द काइंड ऑफ इमेज व्हिच इज बीइंग शोन आउटसाइड एंड इट इज द रियलिटी. एंड ये अब एक नहीं, हुआ सबकी होगा तरफ से तो है. अगर हुआ है तभी तो उन्होंने बताया ना. हुआ है, वो तो बहुत मीडिया में आया था. हाँ जी, दैट हैपेंड. एंड जस्ट इमेजिन वो इंडिया घूमने आई थी ये सोच के Wow. दैट इट्स अ न्यू कंट्री आई विल एक्सप्लोर, एंड व्हाट इज शी गोइंग with what? With a gang rape. I mean, shame on us as a country. If this is अतिथि देवो भव का क्या कर रहे हो आप? आप क्या सिर्फ उसको पोस्टर पे लगाने के लिए, फिल्म्स बनाने के लिए पोस्टर रख पे रहे हैं? बनाने के लिए रह गए आप तो. मतलब दिस इज शेमलेस एंड वी शुड बी ashamed of it. हमें शर्म आनी चाहिए कि एज फेलो इंडियंस इंडिया की इमेज है बाहर जाके. एंड आई विश आई कुड गिव एन आंसर टू हर. जब मेरे को लोग बोल रहे थे दैट वी नो इंडिया इज नॉट सेफ फॉर वुमेन, एंड आई आस्क्ड देम, नोबडी वांट्स टू कम टू इंडिया. I was in China, I was in Hong Kong, I've been to Mauritius. Nobody wants to come to India. Only because of this safety. Absolutely, ये बहुत बड़ी, it's not safe for women. We will not go. Who would want to come to a country, sir, जहाँ पे आपके कैपिटल कोई रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोल दिया? कोई क्यों ही आप आना यूएई में चाहेगा? रात के 3 बजे घूम लेते हैं, क्यों हमारे इंडिया में नहीं? दिनों रात में के 3 3 बजे बजे एग्जैक्टली आप यूएई में घूम you can सकते हो. go anywhere. And irrespective of the clothes that you wear, Right, whom right. you're They, with, they आप are they are अकेले not हो, concerned. nobody cares and nobody shouldn't care. यही तो प्रॉब्लम है ना सर. ये एटीट्यूड अच्छा है. आपको क्यों फर्क पड़ रहा है लड़की ने स्कर्ट पहनी है पैंट पहनी है? आपको नहीं फर्क पड़ना चाहिए. इंडिया में आई कैन नेवर वेयर दोज ड्रेसेस दैट आई कैन वेयर इन हांगकांग, एंड आई वोर देम. एंड मैं यही ऑब्जर्व करी थी, अरे यार किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा. एंड व्हाट इज बेटर देन दैट? एज वुमेन आप कुछ नहीं चाहते हो, आप सिर्फ यही चाहते हो टू बी देयर एंड बी इट. दैट्स हम इट. विमेन अपनी लाइफ नहीं जी पा रही हैं यहाँ पे खुल के. जी नहीं सकते सर, जी नहीं सकते. जी नहीं सकते. नहीं जी रहे तब भी तो रेप हो रहे हैं. बुरके की औरतों का हो जाता है, 6 महीने की बच्चियों का हो जाता है. 6 महीने की बच्ची ने क्या पहना था यार, उसको तो बख्श दो. मंदिरों में हो जाते हैं. अभी रिसेंटली डेड बॉडी थी 68 इयर्स की विमेन, एम्बुलेंस में उसके साथ रेप हुआ है. डेड बॉडी, Dead body. फीमेल डेड बॉडी के साथ रेप हुआ है. क्या हैवानियत है ये? और यही लोग जो मैं आपको स्टार्टिंग में हम लोग बात कर रहे थे ना, जो बोलते हैं कि These are basically not victims. ये तो फिर ये कहीं आपने सही बोला, ये तो कहीं ना कहीं मेंटल इलनेस है. मेंटल डिसऑर्डर है ये मेंटल डिसऑर्डर है. आप सोचिए, जो इंसान की इतनी हिम्मत है कि वो जाके एग्जीक्यूट करके ये चीज वापस आ रहा है, वो अपने दिमाग में क्या ही कर चुका होगा. रेप तो वो पहले ही हर चीज दिमाग में पहले होती है फिर एग्जीक्यूट होती है, राइट? Right. आप आंखों से भी किसी का बलात्कार कर सकते हो, जिस तरीके से लोग आपको सड़कों पे चलते हुए देखते हैं, चाहे वो स्कूल की बच्ची हो, कैसी भी हो. और बहुत बहुत बारी मेरे साथ भी बहुत बारी ऐसा हुआ है कि मुझे देखना पड़ रहा है यार, कुछ टॉप तो इधर उधर नहीं हो गया या वो. एंड आई एम एक्चुअली समबडी, हमेशा फॉर्मल क्लोथ्स में आई ऑलवेज गो आउट. तो ये हु नीड्स टू बी ब्लेम, वी डोंट नो, बट दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू थिंक, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम यू एंड आई सर. हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी. एटलीस्ट अपने फ्यूचर जनरेशन को, लड़कों को सिखाएं, लड़कियों को सिखाएं. And it has to be equal for all. It's very important that we teach our girls to be motivating, और किसी से डरने की जरूरत नहीं है. कोई बदतमीजी कर रहा है, have the guts to go and slap that person. आप में guts होने चाहिए. ये फादर्स का काम है अपनी बेटियों को सिखाए कि तू थप्पड़ मार, मैं देख लूंगा क्या होगा. सेल्फ This is डिफेंस true. इंस्ट्रक्टर से मैं मिली सर. वो उनका काम है लड़कियों को सेल्फ डिफेंस क्लास देना, ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट करें. शक्ति की बात हो रही थी, हम गए, हमने प्रोडक्ट दिखाया. उन्होंने मुझे एक चीज बोली जो मैं आज तक कभी भूलूंगी नहीं. उन्होंने मुझे क्या बोला कि सेल्फ डिफेंस में सबसे पहली चीज पता है मैं लड़कियों को क्या सिखाता हूँ? मेरा आंसर था कि सर आप यही सिखाते होंगे कि खुद को प्रोटेक्ट कैसे करो, या मारो कैसे, व्हाट्स द राइट मूव. मैंने बहुत एक्साइटेड होकर बताया. वो कहते नहीं, मैं सबसे पहले उनको सिखाता हूँ कि इग्नोर करके वहां से चले जाओ. एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस. वो सेल्फ डिफेंस इंस्ट्रक्टर है, बहुत फेमस. तो मैंने कहा ये क्यों सिखाते हो कि इग्नोर करके चले जाओ? भाई मुझे गुस्सा आया, मैं तो उससे एक्सपेक्ट नहीं कर रही. कहते मैं इसलिए सिखाता हूँ कि तुम ये सोचो, अगर एक लड़की ने जाके थप्पड़ मार दिया लड़के को, अगर वो बदतमीजी कर रहा है, तो लड़का तुम्हें छोड़ देगा? दिस वाज हिज स्टेटमेंट, एंड आई हैड नो आंसर. और मैंने ये इनडायरेक्टली जरूर बोला कि सर अगर आप ये सिखाते हो ना, तो भगवान ना करे आपके पास कोई भेजे सेल्फ डिफेंस क्लासेस लेने के लिए. एक मिनिस्टर और है सर, उनसे मैं शक्ति की बात करने गई थी. उनकी पता है क्या लैंग्वेज थी? उन्होंने कहा अगर भेड़िया शेर के पास जाएगी शिकार करने, तो शिकार तो होगा ही होगा ना. ये मिनिस्टर बोलता है? मिनिस्टर बोल रहे हैं.
ये सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं सर, जिनके पास क्या ये पढ़े लिखे मिनिस्टर हैं? ऐसे लोगों को ऐसे लोगों को आप मिनिस्ट्री देते हैं? सर हम ये सोच के जाते हैं कि ये वो पावर में मिनिस्टर है। साहब तो फिर अपनी लाल बत्ती की गाड़ियों में चल रहे हैं, उनके पास तो सेफ्टी सिक्योरिटी है, इसलिए शायद इतनी हिम्मत कर दी इतनी बात बोलने की। किसी दिन अकेले उनको टू व्हीलर में भेज दो मिनिस्टर साहब को, और साथ में अपनी बेटी को भेज दो, बेटी को अकेले भेज दो, अकेले भेज दो, आपके पास सारी एक्चुअल सुविधाएं रियलिटी हैं। पता लगेगी। आज हम लोगों को पता लगता है माय डॉटर गोज अलोन टू ट्यूशन और स्कूल, वी केयर, वी हैव द फेयर। लड़कियों को ये समझाना जरूरी है सर। हम लड़कियां कब तक विक्टिम बन के बैठेंगी? हम कब तक वेट करें कि पुलिस वाला हमारी सुने, मिनिस्टर हमारी सुने, कोई और सुने? मुझे नहीं है जरूरत किसी की, एंड दैट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ शक्ति। मैं फेक फेमिनिज्म या सूडो फेमिनिज्म को सपोर्ट नहीं करती ना इनकरेज करती। मैं ये नहीं कहती कि मैं लड़की हूं तो मैं कुछ भी करूंगी, नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट आई एम सेइंग कि एज अ वुमेन या एज अ गर्ल और आने वाली जनरेशन को ये सिखाना बहुत जरूरी है कि आप बेचारी नहीं हो, आप विक्टिम नहीं हो। आप में भी पावर है, आप में भी क्षमता है, आप उसको सही तरीके से यूज करो यूज खुद के करो। बचाव के लिए। और लड़कों को भी सिखाना जरूरी है सर, क्योंकि वही है ना कि लड़कियों के साथ होता है तो लड़कियों को अंदर बंद करो, लड़कों को कर दो ना बंद, लड़कों को करो अंदर बंद, लड़कियां आराम से बाहर घूमेंगी। क्या हम कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। सो एजुकेशन तो जानी पड़ेगी सर। और आपके हमारे जितने भी लोग ये सुन रहे हैं देख रहे हैं, इट स्टार्ट्स फ्रॉम अस। एटलीस्ट हम तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, हमारे घर में 2 बच्चे तो हम उनको ये चीज सिखाएं। ये चीज धीरे सिखाते धीरे सोसाइटी चेंज होगी, इज व्हाट आई फील। कहीं ना कहीं एजुकेशन भी एक, मैं तो बहुत बोलता हूँ ये चीज एजुकेशन के ऊपर। Yeah. मैं तो सीधा लोगों को बोलता हूँ कि एथिक्स का एक चैप्टर जो है ना, बिल्कुल होना चाहिए। ये एक होना चाहिए, विमेन सेफ्टी, जिसके के अंदर आप औरतों की इज्जत करना और कैसे अपने परिवार को बचाना है। जी। स्पेशली हर घर परिवार में कोई ना कोई विमेन है, आपकी मदर, आपकी सिस्टर, आपको किस तरीके से उनको प्रोटेक्ट करना है। तो ये कहीं ना कहीं एक एजुकेशन हम लोग जो देते हैं अपने स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कूल, ये जैसे आपने अभी हमारे लास्ट एपिसोड में डॉक्टर वसुंधरा जी थे, तो उन्होंने एक ही चीज बताई थी, ट्राई टू अडॉप्ट द जापानीज कल्चर। राइट। एक छोटे छोटे बच्चे को सिखाते हैं कि एथिक्स क्या होते हैं, वैल्यूज क्या होती है, वैल्यूज मॉरल्स क्या क्या होती है, होते मॉरल्स हैं। क्या होते हैं, ये सब चीजें वहां से सिखाई जाती है। आज हम लोगों के साथ कमी क्या है, हम लोग बच्चे को सोचते हैं 12th के बाद ये सीखेगा, नहीं नहीं सीखेगा, सीख पाता। तब तक लर्निंग उम्र ही चली जाती है ना। लर्निंग चली हम जाती बच्चों है, को रटा रहे हैं सर। साइंस में तुम 95% लाओ तभी बढ़िया हो। प्रैक्टिकल मॉरल ट्रेनिंग नहीं है। एथिक्स का कुछ लेना देना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट जो निकला है कि एथिक्स मॉरल वैल्यूज तो शुरू से सिखाने ही सिखानी चाहिए, चाहिए। बिकॉज वहीं से इनकलकेट होगा। आप बाहर सोसाइटी में जाओगे, जो देखोगे वही सीखोगे। और सब बच्चे तो घर से ही सीखते हैं ना सर। उन्होंने देखा है डोमेस्टिक वायलेंस कितना रेलेवेंट है। इट्स नॉट जस्ट रेप, डोमेस्टिक वायलेंस कितना रेलेवेंट है। आज के टाइम भी 43% ऑफिशियली वुमेन गो थ्रू डोमेस्टिक वायलेंस। तो जब बच्चे देखते हैं, बेटा बेटी दोनों देखते हैं, और ये अभी रीसेंट सर्वे And पे there will be निकला है, some of the cases which will be unreported or which are सर unreported. मोर देन 68% ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस केसेस आर रिपोर्टेड। ये तो घर की बात है, ये तो घर के अंदर की बात है, तो घर में रहनी ही चाहिए। अब आप देखिए, जो बच्चा है, बेटा है, वो देख रहा है कि यार नॉर्मल है, पापा ने मम्मी को मारा, तो सीख गया ना कि सीख गया। डोमिनेट ऐसे करना है, ऐसे नहीं तो वैसे। अब बेटी ने देख लिया, यू नो व्हाई नाउ इंडियन women don't want to get married, major majority of them is this is one of the reasons, because if they've seen their mother suffering in one form of the other, in terms of So verbal that abuse, is physical in the abuse. mind. Yes, कि यार अरे शादी के बाद तो ऐसे होता है, बचपन में पापा मम्मी को मारते थे, कल को मेरे को भी कोई मारेगा। और ये बचपन में जब आप ये ट्रॉमा इंसिडेंसेस देखते हो ना, ये स्टोर हो जाता है सर। और अभी एक रीसेंट था, बट 2030 मोर देन 43% ऑफ द इंडियन वुमेन वुड नॉट वांट टू गेट मैरिड Because of these episodes. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो कितने लेवल पे कितना डीपन है ना ये हमारे सिस्टम में, ये हमें रियलाइज नहीं होता व्हेन वी आर एक्चुअली लिविंग दिस। इट्स नॉट लिमिटेड टू रेप, एसिड अटैक, डोमेस्टिक वायलेंस, हर चीज है, ईव टीजिंग, हर चीज है। लड़कियों के कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती है सर, जब 4 लड़के कमेंट्स पास करते हैं, धज्जियां उड़ जाती है। आप बताइए, आप कहीं जा रहे हैं और 4 लोग आपको घेर लेंगे, या कुछ भी आपके ऊपर नीचे अपीयरेंस के बारे में बोलेंगे, यू विल फील बैड। हम लोगों को तो कोई अगर कुछ बोल देता है तो पूरा दिन हम लोग सोचते सोचते रहते रहते हैं। हैं। मेरे Exactly. जैसा आदमी सोचता है कि यार इसने ये बोल दिया था, तो मैं तो आई कांट इमेजिन कि क्या जाता क्या होगा। उसके दिल पे बीत रही होगी उस टाइम। एब्सोल्युटली। मतलब उसको तो शायद रात को अगर वो लेडी और दैट वुमेन सोते हुए वो सोच रही होगी कि यार मेरे को, उसको अंदर से कितना गुस्सा आता होगा कि मैं इसको मार क्यों नहीं पाई। पर मार नहीं पाई ना, मार नहीं यही पाई। प्रॉब्लम है। और यही सिखाना है। अब मारना सीखो। हमारी टैगलाइन है ना, हैशटैग सहना नहीं लड़ना सीखो। सीधा हम मारो। बोलते हैं,
सीधा मारो सर, वही मतलब बात है सीधा ना मारो, कि एक बैलेंस सीधा होना चाहिए सीधा मारो। कि अगर कोई बदतमीजी कर रहा है ना तो अपने अब ये डिफरेंस है सर, अब ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि रेप केसेस में भी ना जो लड़के हैं वो वैसी लड़कियों को टारगेट करते हैं जो थोड़ी डरी हुई, सहमी हुई, इजी टारगेट लगती है। अब ये एक टारगेटिंग वाला एस्पेक्ट भी है। कोई हेड हाई हेल्ड कॉन्फिडेंट वुमेन जा रही होगी ना, बंदा सोचेगा कि यार ये थोड़ी ना कि पंगे लेने वाली लग रही ये है, पंगे वाली नहीं है, इसको इससे दूर हो ये जाओ, तो थप्पड़ मार ये देगी। मारी देगी, तो नहीं करते। क्योंकि ये मैंने पर्सनली देखा है, जब छोटे थे ऐसे केसेस होते थे तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, तो जब तक चुप रहते थे, तो डरते मैं थे। शायद आपकी बातों से ये भी हाँ, समझ सकता हूँ कि जो डरता है शायद उसको और ज्यादा डराया जाता एब्सोल्युटली, है ये तो दुनिया की रीत है ना सर, जो दब रहा है उसको और दबाओ। और दबाओ। पर अगर आप कॉन्फिडेंटली जा रहे हो तो एक आपके द वे यू कैरी योरसेल्फ एज अ वुमेन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप कॉन्फिडेंटली जाओ, तरीके से बात करो, तमीज से बात करो, फिर आप देखो किसकी हिम्मत होती है। आधी चीजें तो वहां भी सॉल्व हो जाएंगी सर, आधी चीजें वहां भी सॉल्व हो जाएंगी। तो सिर्फ लड़कों को अंदर बंद नहीं करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गर्ल्स ऑल्सो कि अपना बिहेवियर में चेंज लाओ। कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वही है ना सर, जो दबा हुआ लग रहा है, डरा हुआ लग रहा है, पहले उसको जाओगे आप तो टू अटैक करने। जो शक्ति ब्रांड है जी, वो किस तरीके से विमेंस की हेल्प करता है? तो शक्ति में सर हमने इंडिया का नहीं बल्कि वर्ल्ड का पहला विमेन क्राइम प्रिवेंटिव वेरेबल बनाया है। एक घड़ी है जो आप नॉर्मल एप्पल वॉच या किसी भी घड़ी की तरह अपने रिस्ट पे बांध सकते हैं, और ये विमेन सेफ्टी ऐसे क्राइम्स को प्रिवेंट करने में हेल्प ऐसे करता है कि मान लीजिए मैंने घड़ी पहनी है और मैं ठीक रात है। को कहीं अकेले जा रही हूँ और मुझे लग रहा है कि कोई छेड़छाड़ मेरे साथ हो सकती है, या वेर एवर आई फील माई सेफ्टी कैन बी कॉम्प्रोमाइज। इस घड़ी पे साइड में एक बटन अटैच्ड है। जब हम इस बटन को प्रेस करते हैं तो 3 फीचर एक्टिव हो जाते हैं। एक, बहुत ज़ोर से अलार्म साउंड बजता है जो आस-पास के लोगों को एटलीस्ट कॉशियस या अवेयर कर देगा। जैसे गाड़ी कोई चोरी करने की कोशिश करता है तो अलार्म बजता है तो सब जाग जाते हैं। ठीक तो है। वैसा अलार्म है दैट मेक पीपल कॉशियस अराउंड यू। सेकंड, और हमारा जो यूएसपी है वो है इलेक्ट्रोक्यूशन टेक्नोलॉजी। तो इस घड़ी पे बटन दबाते पे अलार्म तो बज रहा है, साथ-साथ ना डायल पे कुछ इलेक्ट्रिकल वेव्स आ जाते हैं। तो मान लीजिए आपने बटन ऑन किया और आपने वो पहना हुआ है, अब मैं आप पे अटैक कर रही हूँ। आप पे अटैक करते हुए मेरा हाथ उस घड़ी के डायल पे लग गया, या आपने खुद को बचाने के लिए मुझे बस ऐसे टच करा दिया टच 3 कर से 4 दिया। सेकंड, तो मुझे इतना पावरफुल नॉन डेडली इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है जो सामने वाले का नर्वस सिस्टम डाउन करता है मात्र 5 से 6 मिनट के लिए। 5 से 6 6 मिनट के मिनट लिए? के लिए। तो आप किसी को नॉन डेडली तरीके से स्टन कर रहे तो हैं। यू हैव इनफ टाइम टू रेस्क्यू। एब्सोल्युटली। इमरजेंसी में एवरी सेकंड काउंट्स। होता है ना कि बिल्कुल एसिड अटैक ऑन स्पॉट हो जाता है, इधर मुंह हो जाता तो एसिड पीछे जाता। तो 5 मिनट इज मोर देन इनफ कि आपने सामने वाले को थोड़ा सा उसका नर्वस सिस्टम डाउन करके उसको नम स्टेट में ले आए। यू कैन रन, एस्केप, कॉल फॉर हेल्प, और साथ साथ आप जहां भी खड़े हैं उसके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे अपने आप आपकी लोकेशन चली जाती है, एंड आपके फ्रेंड्स फैमिली कोई भी चली जाती है। और ये लास्ट मतलब ये लोकेशन नहीं है। जीपीएस से अटैच है आपका जी, ये सारा? जीपीएस ट्रैकर भी है इसमें, जीपीएस ट्रैकर भी है इसमें? जो 8 घंटे तक ट्रैक होता है सर। तो मान तो लीजिए वेयर यू आर गोइंग, एब्सोल्युटली सो फॉर द नेक्स्ट 8 आवर्स so पीपल कैन हैव all this एक्सेस। tracking goes even to your family and the police both? यस, यस। तो आइडिया सिंपल है, आपने अब ये है ना सर, इसमें भी लड़की को ही भागना पड़ रहा है पर भागना पड़ रहा है। आप किसी को इलेक्ट्रिक्यूट कर रहे हो, 5 मिनट ले रहे हो, वहां से भाग जाओ, एटलीस्ट क्राइम प्रिवेंट हो जाएगा। जो होने वाला था, आप पे अटैक होने वाला था, 5 मिनट आपको इमरजेंसी में मिल गए और लोकेशन तो आपकी चली गई है। तो अब आपके पास समय है टू डील विद दिस, क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या है प्रिवेंशन सर? इज बेटर देन रेप, ये हम शायद या आपके एक अनफॉर्चुनेटली शक्ति, दिस इज द स्टेटमेंट सर जो अब निकलेगा। अब एक शक्ति वेरिएबल से जो मैं समझ सकता हूँ, जी। और किस हिसाब से आपने हिम्मत करी है इस बैंड को बनाने के लिए। क्या थोड़ी बहुत कॉस्ट के बारे में आइडिया मिल सकता है इस बैंड की? तो स्टार्टिंग में जब बनाना शुरू किया था तो प्रोटोटाइप्स वगैरह 8,000 के हमारे बन रहे थे। वी अंडरस्टैंड इट्स नॉट प्रैक्टिकल बट 8,000? आर-एन-डी, हाँ, आर-एन-डी प्रोसेस था, बट नाउ द मार्केट सेलिंग प्राइस वुड बी 2500 रुपीज़, 2500 रुपए का है सर। हम और ट्राई कर रहे हैं, बल्क प्रोडक्शन में जाएँगे तो कॉस्टिंग कम करे, 2000 1800 तक लाए, बट टुडे द मार्केट प्राइस इज़ 2500। मैं यस। तो ये सोच लूंगा एक शूज खरीदा है यार, और क्या है। और ये थोड़ा यूटिलिटी बेटर है। ये तो हाँ, एक ब्रांडेड शूज से ज्यादा अच्छा तो मेरे हिसाब से एक दिस इज टाइम का लंच हो जाता है सर आजकल तो इतना हो जाता 2500 है। 3000 का तो नॉर्मल लंच हम लोग मैं कर देखो, लेते मैं हैं। आई एम जी, टॉकिंग अबाउट द मिडिल क्लास एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एंड द लोअर मिडिल क्लास। जी, मैं थोड़ा सा फॉर द वो मासेस। एग्जैक्टली या, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज जी, 55 to 60% which are एब्सोल्युटली सर। you know in that range, एवरी you can पेनी understand। काउंट्स। जी, तो मैं उस हिसाब से कहता हूँ कि यार एक जूता शायद कम खरीद लेना, एक सैंडल कम खरीद लेना, ये अपने बच्चों को, लेडीज को, वो ट्रेवलिंग अलोन, एब्सोल्युटली। उनको ये कहीं ना कहीं दिस विल बी बेनिफिशियल जी, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एनी ऑफ दिस न्यूसेंस, और एब्सोल्युटली। दिस नॉट स्पेशली रेप, कोई भी आपको छेड़खानी, ईव टीजिंग, टीजिंग हो गई। एक कॉन्फिडेंस आ जाता है ना सर। वही बात है, जब गाड़ी में पिस्टल होती है ना
तो हम जंगल में भी अकेले चले जाते हैं। ये वो पिस्टल का काम करता है कि आपने रखा हुआ है, आपके पास है, तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार, मैं अकेले भी निकल सकती हूँ या मैं जा सकती हूँ। तो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जिस पे हम काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि कोई घर से ये सोच के तो नहीं निकलता होगा ना कि आज मेरे साथ क्राइम होगा। दैट यू डोंट गो लेकिन आउट विद कहीं दैट सृष्टि माइंडसेट। एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जैसे हम लोगों की देखते हैं, हम जस्टिस डिले जो हम लोग हो रहे हैं, ये जो भी जी, रेप केसेस है, बात हुई थी कि कितने कितने लाख केसेस अभी डिले पेंडिंग है। पेंडिंग है, ये सब डिले जस्टिस चल रहा है इसके अंदर। ये कुछ ना कुछ उन लोगों की भी इसके अंदर बदौलत है जो कि फेक केसेस को रिपोर्ट करते हैं। एब्सोल्युटली। ऐसी लेडीज, ऐसी विमेन के लिए एक मैसेज मैं आपसे चाहूंगा कि हमारी एक ऑडियंस को, जो फेक केसेस रिपोर्ट करते हैं। ये बिल्कुल बहुत बहुत होता क्या है कि इस टॉपिक पे जब भी कोई बात करते हैं ना, जी, आपको कुछ परसेंटेज ऐसी विमेन या कुछ लेडीज ऐसी दिख जाएंगी, ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस लॉ और दीज, ऑर्डर। एक्सेक्टली, क्योंकि सर उन्हें पता है ना कि भाई ये विमेन से रिलेटेड है, अल्टीमेटली हु विल जी, विन द लॉस। सर ऐसी विमेन के लिए तो मैं, मेरे पास ऑनेस्टली कोई मैसेज है नहीं। मतलब मैं तो इंटरेक्ट भी ना करना चाहूँ ऐसी विमेन से, बट ओनली फॉर द सेक, अगर आसपास हमारे हैं या आपके आसपास कोई ऐसी विमेन है जिनको आप देखते हैं और आप देख रहे हैं कि वो लॉज जो उन लोगों के लिए बने हैं जिनके साथ एक्चुअली गलत हुआ है और उन लॉज को अपने फायदे के लिए, मनी एक्सटॉर्शन के लिए यूज कर रही हैं, उनके लिए सिर्फ एक मैसेज है कि आप जैसे कुछ लोगों की वजह से ना, जिन लड़कियों को एक्चुअल में इस चीज़ की ज़रूरत है ना, उन्हें जस्टिस मिल नहीं पा रहा है। क्योंकि आप ये जितना भी एजेंडा फैला रहे हैं, ये सब चीज़ें जब बाहर जाती हैं, तो आपने तो अपने टेम्परेरी बेनिफिट के लिए इसको यूज़ कर दिया। आपने किसी की ज़िंदगी खराब कर दी। एक तो सर, कर्मा ऑलवेज़ हिट्स यू बैक। गॉड फॉरबिड, अगर सच में आपके साथ या आपके किसी आस-पास किसी लड़की के साथ ऐसा होता, क्या तब भी आप अपने लिए इस माइंडसेट से सोच रहे होते जैसे आज सोच सकते हैं? सो एज़ अ वुमेन, मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि एटलीस्ट अगर आप इस लड़ाई में जो एक्चुअल विक्टिम्स के साथ बुरा होता है, उसको जॉइन नहीं कर सकती तो उसको खराब मत कीजिए। आई थिंक दैट इज़ माय ओनली मैसेज फॉर यू, बिकॉज़ कर्मा लीव्स नोबडी। आज आप किसी और को, क्योंकि लड़के भी सुसाइड करते हैं ना सर, आपकी वजह से अगर कोई परेशान हो रहा है तो कल को, भगवान ना करे, मैं तो कभी नहीं चाहूँगी मेरे दुश्मन के साथ भी ऐसा हो, पर कल को कर्मों का हिसाब तो देना पड़ेगा। तो किसी और पे नहीं तो एटलीस्ट जिन लड़कियों के साथ इतनी बुरी चीज़ें होती हैं, उन पे दया खाइए एंड जस्ट ट्राई नॉट टू गेट इन्वॉल्व्ड इंटो सच डर्टी एंड पेटी थिंग्स। दैट्स ऑल आई विल से। तो ये जो भी ये कर्मा है, ये हमारे को इसी जन्म में यहीं चुका के जाना यही पड़ेगा, मिलेगा सर, चाहे हम सब भुगते मिलेगा। चाहे हमारे बच्चे। भगवान ना करे, हम अच्छे कर्म करेंगे, कर्मा अच्छा होगा, जी, भुगतना तो यही है, और खराब होगा तो भी यही भुगतना है, और सर हम नहीं सर, बच्चे। आज बच्चे। जो लड़कियाँ इस लॉ को गलत ये यूज़ कर ये रही हैं, चीज ये चीज आप भी आगे इसको बिल्कुल, कहीं ना कहीं एजुकेट कीजिए एब्सोल्युटली फॉर सर। दीज वुमेन्स यप, who are misusing this law, यप, not to indulge in all this nuisance or this fake reporting of राइट, the rape cases, जिससे कि जिसको जस्टिस मिल रहा है, that justice should not be delayed. At एब्सोल्युटली। least मैं विक्टिम तो नहीं बोलूंगा, मैंने तो आज से अपना माइंडसेट चेंज कर दिया कि विक्टिम नहीं बोलूंगा, जी, सफरर। The यस, sufferer should get the justice जी, on time, in time. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सृष्टि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहूँगा पर्सनली, मैं भी लोगों को बोलूँगा, शक्ति वेरिएबल्स और आप जैसे लोगों की शायद हमारी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थैंक यू सो मच सर। इट्स एन ऑनर स्पेसिफिकली कमिंग फ्रॉम यू। थैंक यू। है। थैंक यू।